हाय फ्रेंड, दिस इज अभी मौर्य। वेलकम बैक टू विल पावर इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी कि नेक्स्ट दिन हम लोग जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का उसको पूरा करेंगे और उसके पूरे सेंटेंस पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर आइए हम लोग देखते हैं अपना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके पूरे सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टेंस। और टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसमें क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने बात किया था कि कल हम लोग सारे सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। कल अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा हुई थी। किस सेंटेंस की चर्चा हुई थी? अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट V1, V5, ऑब्जेक्ट और OW। इसके बाद आता है आपका दूसरा नंबर नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमने जो है फर्स्ट टाइप पढ़ना है। इसका फर्स्ट टाइप हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर नेवर, फिर V1 और V5, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, फिर OW। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसी में एक और आता है सब्जेक्ट डूडस सब्जेक्ट डूडस, फिर नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका OW आ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव। ठीक है। ये आपका होगा एस्नो क्वेश्चंस, एस्नो क्वेश्चन टाइप, एस्नो क्वेश्चन टाइप। ठीक है। इसमें शुरुआत किससे होगी? डू या टच से। फिर सब्जेक्ट है आपका, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW हो जाएगा, फिर क्वेश्चन। फिर स्टूडेंट इसके बाद देखिए इसी का फर्स्ट टाइप है, या हम कह रहे हैं फोर्थ। तो जो चौथा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव WS टाइप, WS क्वेश्चंस। ठीक है। देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। WS टाइप है, इसका हमारा सबसे पहला फार्मूला देखिए। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद टू या यस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है। इसमें देखिए बी नंबर स्पेशल हु के लिए, किसके लिए? स्पेशल हु जब आ जाता है तब सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और V5, उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारा है OW, कंटिन्यू क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा WS टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे तो हमारा तो चौथा था
पांचवें व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए कौन सा था ये चौथा। अब हम लोग आ जाते हैं पांचवें पे। ठीक है, इसके आ जाते हैं पांचवें पे। ठीक है, तो पांचवा जो हमारा है वो आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग सबसे पहले वही यस नो टाइप वाला देखेंगे। यस नो टाइप वाला क्वेश्चंस जो रहेगा इसमें, उसका फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो आपका डू होगा, डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW और अंत में क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद छठवां नंबर आता है। ठीक है, छठवां नंबर आएगा स्पेशल जो है, पहले हम इसको देख लेते हैं। छठवां नंबर हमारा जो है इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। इसमें क्या होगा, ए नंबर है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डू, डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW, फिर क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और इसका सेकेंड वाला जो देखिए स्पेशल हु के लिए, हु प्लस डू या डज, फिर नॉट लगाएंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर OW, फिर क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, ये आपका प्रेजेंट डिफिनिट का सारे सेंटेंसों का फार्मूला हुआ। क्या हुआ, सारे सेंटेंसों का फार्मूला। इतने फार्मूले हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर हम बारी बारी से सेंटेंसों को समझते हैं और देखते हैं। आज के जो हमारा सबसे मेन होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वो कौन सा होने वाला है, तो दूसरा हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब ये किसका चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही चल रहा है। किसका चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकेंड टाइप है निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, डू या डज रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद V1, फिर क्या है अदर, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद OW। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी पे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखिए, मैं अपने घर नहीं जाता हूँ, तीसरा नंबर है वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ये है। आइए देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने बताया था सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट की बात करना है, फिर उसमें से डू या डज में से किसी एक को, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ब। ठीक है, इतना करना है। अच्छा, एक समस्या ये है कि कहाँ हम लोग जो है डू लगाए, कहाँ डज लगाए। इस पे अभी हम लोग आगे यहाँ देख लेते हैं, नोट पे इसको देख लेते हैं, नोट को। अब यहाँ देखिए नोट में ये है कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग। किसका प्रयोग, डज का प्रयोग। दूसरा क्या कह रहा है, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
डू का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, ये आपको नोट भी याद रखना है ताकि जब आप इसको सॉल्व करें प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो पाए। आप इसका इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। तो हमारा सबसे जो पहला सेंटेंस है इसको हमको अंग्रेजी में बदलना है। कैसे बदले, समस्या है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद V1, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा क्या, अदर। बस ऐसे क्रम से आप बढ़ते जाइए। ये रहे आप, ठीक है। आपने क्या किया, जंप किया, चल दिए, और आपकी पहली मुलाकात जिससे होगी बस उसको क्या कर लीजिए, रख लीजिए। सब्जेक्ट कैसे मिले, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के देखिए। हमने बताया था कि वाक्य में सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, और जो आपका वर्ब है वो कैसे पहचाना जाता है। सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर देते हैं। अगर आपको ना मालूम हो तो आप पिछली वाली वीडियो जाकर के देखिएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग फिर से समझ लेते हैं। देखिए ये कह रहा है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मालूम नहीं है, लेकिन हमको एक चीज़ मालूम है, इसकी जब हम पहचान पढ़ रहे थे तो ये बताए थे कि इसमें क्या होगा, हिंदी वाक्य मूल क्रिया के अंत में क्या आएगा, ता आएगा। तो मूल क्रिया वही होगी जिसके अंत में ता है। तो यहाँ मेन वर्ब जो है आपको देखने को मिल गया, पढ़ता है। और नीचे वाले में आपने देखा जाता हूँ, और इस वाले में क्या है, वर्षा, वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा होती है या नहीं होती है, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। यही तो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब यही है। अब इसी को पकड़ो, यही सब बताएगा कि भाई कौन क्या है। तो यहाँ पर हमको पढ़ता है मिल गया वर्ब। इसी के पहले हमने बताया था कि कौन लगा दो, कौन पढ़ता है, तो जो उत्तर आएगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। कौन पढ़ता है, तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, कौन पढ़ता है तो वह पढ़ता है। यहाँ पर आया तो वह की मीनिंग क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब समस्या है डू लगाए कि डज लगाए। तो इसके लिए हमने एक नोट लिखाया था, इधर देखिए बगल में दिया भी है, सब्जेक्ट ही, सी, इट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। क्या करेंगे, डज लिखिए। नॉट फार्मूले में है, फार्मूले में से नॉट लगा दीजिए। अब पढ़ने की मीनिंग क्या है, रीड, लिख लीजिए रीड, ठीक है। अब उसके बाद बारी है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो आप ऑब्जेक्ट इसमें जो बचा है, ऐसा नहीं कि जो बचा है वही ऑब्जेक्ट है। इसके लिए भी हमने बताया था, वीडियो में आप जाकर के देखिएगा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। क्या पढ़ता है, तो आंसर हमें मिलता है पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो हमने पुस्तक को क्या कर लिया, जाना, और इसे ऑब्जेक्ट मान लिया, आ बुक। समझ में आया। आप इसी तरीके से हमारा जो दूसरा है, ठीक है, सेंटेंस, उसको हम लोग करते हैं। मैं अपने घर नहीं जाता हूँ। तो इसमें भी मेन वर्ब कौन है, जाना है, उसी को पहले लगा लो। कौन नहीं जाता है, तो उत्तर क्या मिला, आई। तो आई सब्जेक्ट हो गया। अब आई यहाँ देखिए, इस वाले में तो है नहीं, नीचे वाले में है। इसके साथ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। आई डू नॉट, आई डू नॉट गो टू माई हाउस, ठीक। और नीचे वाला देखिए क्या है, नीचे वाला है वर्षा नहीं होती। हमने बताया था कि जब प्राकृतिक घटना का जिक्र हो तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इट पहले से ही मान लेते हैं, और इट जैसे ही मानते हैं तो इट के साथ डज लग गया, इट डज नॉट रेन। प्यारे छात्रों, इतनी आसानी से हमने इन तीनों सेंटेंसों को पूरा किया। ऐसे ही सारे सेंटेंसों को, सारे टेंसों को हम करने वाले हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोई समस्या न रह जाए। अब थोड़ा सा हम लोग एक और हमारा किसी में फार्मूला आता है जिसमें नेवर का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, नेवर का। थोड़ा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो बी पार्ट है, निगेटिव का बी पार्ट, जिसका फार्मूला है सब्जेक्ट, नेवर, और उसके बाद B1, B5, ऑब्जेक्ट और OW। ये भी कभी कभी आ जाता है। ये नेवर जो है ये किसके लिए आया है, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कभी नहीं आ जाता है, कभी नहीं। इसके लिए तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कैसे बताएंगे, बच्चे इसमें गलती करते हैं, अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो देर न करते हुए सीधा हम लोग देखते हैं कैसे तो करना है। एग्जाम्पल में देखिए, मैं गीत कभी नहीं
गाता, मैं गीत कभी नहीं गाता हूँ, बच्चे क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं, क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं, बिल्ली चूहा कभी नहीं पकड़ती है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे ये होगा साल। देखिए आई, अब इसके बाद फॉर्मूले में है नेवर, नेवर लगा दीजिए। हमने क्या बताया था कि जब सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, ठीक है, और ठीक है, तो जब सब्जेक्ट क्या है, आई है, और उसके बाद हमको इसमें B1 लगाए कि B5 लगाए, ये समस्या क्या है, तो आप पीछे वाली वीडियो में देखिए, उसमें हमने बताया है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो नेवर के बाद हम क्या करते हैं, आई नेवर सिंग्स आ सॉन्ग, देखिए ये हमारा हो गया। दूसरे वाले में द चिल्ड्रेन डू नॉट नहीं लगाना है यहाँ पर, यही समस्या होती है क्योंकि जल्दी जल्दी गलती हो जाती है, आप लोग गलती मत करिएगा। तो इसमें चिल्ड्रेन नेवर प्ले क्रिकेट, नेवर प्ले क्रिकेट। बिल्ली चूहा कभी नहीं पकड़ती है, तो द कैट नेवर कैट्स द रैट। तो प्यारे बच्चों, ये आपने निगेटिव सेंटेंस को पूरी तरीके से जाना अच्छे से, इसके दोनों पार्ट को, पार्ट ए पार्ट बी को। इसमें हमने नेवर का भी इस्तेमाल करना सीखा, नॉट वाले को भी हमने क्या किया, पढ़ा। तो इस तरीके से आज की जो हमारी वीडियो है यहीं से समाप्त होती है। अब इसके अगले दिन जब हम आएंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, ठीक है, तो इसको आप साथ स्क्रीन कर लीजिए।